कहानी की शुरुआत होती है हैंजुन नामी शख्स से जो एमके होटल में शमन बनकर जाता है। शमन असल में वो ऐसा शख्स होता है कि जो किसी के चेहरे, उनकी आदतों या फिर सिर्फ देखने से ही उनकी किस्मत और उनके किए काम बता देता है। ये नुजूमी का ही दूसरा नाम है। बहरहाल हैंजुन शमन बनकर खास होटल के डायरेक्टर के बुलाने पर मैनेजर के इंटरव्यू देखता है और सबके बारे में अपनी राय देता जाता है। फिर एक पुराने मैनेजर को कंपनी से ये कहकर निकलवा देता है कि उसने अपनी सेक्रेटरी को हैरास किया था, जिसकी वजह से सेक्रेटरी ने खुदकुशी कर ली थी। और हैंजुन के सब सही बताने पर सब बहुत हैरान होते हैं, मगर उनको ये नहीं पता होता कि हैंजुन के पीछे असल में पूरी टीम है, जिसमें उसकी बहन हाईजुन हैकर है जो पहले इंटेलिजेंस में थी और दोस्त सेक्सुअल इन्वेस्टिगेटर है। इन तीनों ने मिलकर एक बिल्डिंग ले रखी है जिसमें रहते भी हैं। अपना कैफे भी खोला हुआ है जिसका नाम मीनाम डैंग है और साथ ही हैंजुन ने बेसमेंट में अपना ऑफिस बना रखा है जिसमें सामने बैठकर ऐसा बिहेव करता है जैसे वो मदद मांगने वाले लोगों के बारे में और उनके मसलों के बारे में सब जान चुका है। लेकिन असल में हाईजुन उसे हेडफोन में सब ढूंढकर बता रही होती है। ऐसे ही एक अमीर शख्स हैंजुन के पास आता है और उसका मसला ये होता है कि उसका जिस औरत से अफेयर चल रहा होता है वो औरत उसके पैसे लेकर गायब हो गई होती है और हैंजुन उस शख्स को औरत के मुल्क से जाने से पहले उसका पता बता देता है, जिस पर वो शख्स डिटेक्टिव्स को लेकर औरत को पकड़ने जाता है। डिटेक्टिव्स को भी हैंजुन का पता होता है क्योंकि उसने ऐसे ही बहुत से केसेस हल किए होते हैं और वो उसकी तारीफ करते ऑफिस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पास इंटर्न आएगा, जिस पर वो खुश होते हैं। लेकिन ये खुशी फीकी पड़ जाती है जब जाए हुई नामी लड़की उनके सामने आती है। वो समझते हैं कि वो अच्छी साथी साबित नहीं होगी, इसलिए वो उसे छोड़कर मैनेजर को पकड़ने जाते हैं, जिसके बारे में उन्हें खबर मिली होती है कि वो मुल्क से भाग रहा है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो नाकाम रहते हैं। मगर जय हुई वहाँ आकर बेहतरीन तरीके से मैनेजर को पकड़ लेती है, जो हैंजुन कैमरा में देखकर उसका फैन हो जाता है, जिससे अनजान जय हुई सबके साथ ऑफिस आती है तो सबको पता चलता है कि जय हुई इंटर्न नहीं बल्कि टीम लीडर है और इंटर्न कोई और था। जय हुई पुलिस डिपार्टमेंट में इसीलिए मशहूर होती है कि वो कभी भी कोई केस हल किए बगैर नहीं छोड़ती और इसके एक केस की वजह से ऊंचे ओहदों पर मौजूद लोगों को नालायकी पर निकाला गया था। इसलिए चीफ ने जय हुई को इस डिवीजन भेजा है कि वो उस पर नजर रखकर उसे किसी तरह फंसा सके। इधर हैंजुन की टीम को एक और केस मिलता है जिसमें एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट नशे की हालत में गाड़ी चलाता हुआ एक शख्स को मार देता है और फिर उसकी लाश छुपा देता है। हैंजुन अपनी टीम के साथ लाश ढूंढने निकलता है और अपनी अक्लमंदी से अंदाजा लगा लेता है कि लाश कहाँ होगी, लेकिन वो लाश नहीं होती बल्कि वो शख्स जिंदा होता है, जिस पर हैंजुन पुलिस को बुलाता है जिनकी तरफ से जय हुई आती है और हैंजुन के शमन होने और केस से ताल्लुक होने की वजह से उस पर शक करने लग जाती है। साथ ही उसे वो उस शख्स जैसा दिखता है जिसे वो बहुत अरसे से ढूंढ रही है, जो एक ऑफिसर था और उसे झूठे सबूत बनाने पर पकड़ा गया था। जय हुई हैंजुन के फेंके गए गन से उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रही होती है कि हैंजुन की टीम उसे देखकर उसे स्टॉकर समझकर उसके पीछे आती है, लेकिन जय हुई को दीवार पर चढ़ता देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। पीछे रह जाने वाला हैंजुन उसकी तस्वीर ले रहा होता है तो वो उसे जूता मारकर भाग जाती है। अगले दिन हैंजुन वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है और उसे बताता है कि उसके पिछले कत्ल का भी पता है, जो बज़ाहिर तो वो रूह से पूछकर जाना होता है, लेकिन असल में उसने अपनी अक्लमंदी से वो मालूमात हासिल की होती हैं जो पुलिस भी नहीं जान सकी थी। हैंजुन वाइस प्रेसिडेंट को कहता है कि वो उसकी मदद सिर्फ आखिरी बार करेगा और इसके बाद गलत काम करने पर उसका साथ नहीं दिया जाएगा, जबकि उधर जय हुई की टीम ये जान चुकी होती है कि वाइस प्रेसिडेंट ने ही एक्सीडेंट किया था, लेकिन उन्हें पता होता है कि पिछले कत्ल में भी उसका ही हाथ होने के बावजूद वो अपने पैसों की वजह से बच गया था, इसीलिए उसके खिलाफ वारंट भी नहीं ले सकते। मगर जय हुई अपने जानने वाले प्रोसिक्यूटर डवोन से वारंट मंगवा लेती है और उसके आने से पहले वो वाइस प्रेसिडेंट की गाड़ी ढूंढने जाते हैं जिसे उसने जानबूझकर चोरी शुदा करार दे दिया था ताकि उसके जरिए पकड़ा न जाए। जय हुई इंटर्न को छोड़कर साथ ले जाती है और उसके पीछे से हैंजुन वारंट आने से पहले गाड़ी पर लगा कैमरा इंटर्न को भिजवा देता है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट की वीडियो साफ उसे कातिल साबित करती है। और इस वीडियो के मिलते ही जय हुई की टीम वाइस प्रेसिडेंट को अरेस्ट करने जाती है, जहां हैंजुन भी
मिलता है। हैंजुन और जय हुई की वाइस प्रेसिडेंट की मदद करने और जय हुई के उसे स्टॉक करने पर बहस होती है, जिसके बाद जय हुई वहाँ से स्टेशन चली जाती है और अभी वाइस प्रेसिडेंट से सवाल कर रही होती है कि हैंजुन वहाँ आ जाता है। वो उन्हें कहता है कि वो केस आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि अगर उन्हें वारंट से पहले गाड़ी की वीडियो मिली है तो वो कानून के मुताबिक ये वीडियो इस्तेमाल करके वाइस प्रेसिडेंट को कोर्ट में कातिल साबित नहीं कर सकते। और उन्हें वारंट के मिलने का टाइम और वीडियो के मिलने का टाइम देखने से पता चलता है कि वो सच बोल रहा है, इसीलिए उन्हें वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ना पड़ता है, जिस पर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। जय हुई हैंजुन के पीछे जाती है और उसे एक्सीडेंट में जख्मी होने वाले की फैमिली का बताती है, जिस पर हैंजुन कोई खास रिएक्शन नहीं देता। और जय हुई के फ्लैशबैक से पता चलता है कि हैंजुन एक पुलिस ऑफिसर था जो जय हुई के पुलिस ऑफिसर बनने की ख्वाहिश सुनकर उसको लड़ना सिखाने के लिए उससे मिलने आता है और जय हुई उसे बचपन में पसंद करती थी। अब जय हुई उसकी बताई बातें भूलकर उस पर गुस्सा करती वहाँ से चली जाती है, लेकिन हैंजुन उसकी बातें सोचता रहता है और फिर शर्मिंदा होकर उसकी मदद करने का सोचता है। इसीलिए वह हाईजुन को MK होटल्स की तरफ से उस इंस्पेक्टर के पास भेजता है जिसने पहले वाइस प्रेसिडेंट का केस डुबाया था और उसे ज्यादा पैसे ऑफर करवाकर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ मौजूद सबूत उन्हें देने का कहता है ताकि वाइस प्रेसिडेंट उसे मरवाने की कोशिश करे और हैंजुन की टीम उसे अरेस्ट करवा दे। वो ये प्लान करके घर से निकलते हैं तो जय हुई छुपकर वहाँ घुस जाती है और उसे उनकी टीवी पर अपने प्रोसिक्यूटर भाई जय जोंग के बारे में जमा की मालूमात मिलती है, जिससे उसको पता चलता है कि हैंजुन की टीम जय जोंग के कत्ल से ताल्लुक रखने वाले हर शख्स के बारे में मालूमात जमा कर रहा है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल है। और ये सब देख जय हुई समझ नहीं पाती कि हैंजुन क्या करना चाह रहा है। तभी हैंजुन अपनी टीम के साथ वापस आ जाता है, जिसकी वजह से उसे हैंजुन के क्लोजेट में छुपना पड़ता है। हैंजुन कपड़े बदलकर क्लोजेट से निकलने लगता है कि जय हुई का मोबाइल बजता है, जिस पर वो मुड़कर वापस आता है। हैंजुन क्लोजेट खोलता है तो जय हुई उसको धोखा देकर भागने लगती है और उसके पकड़ने पर उसे मारकर भाग भी जाती है, जबकि हैंजुन ये नहीं जान पाता कि वो कौन थी। अगले दिन जय हुई कैफे मिनाम डैंग जाती है, जहाँ वो अपने इंटर्न के साथ हैंजुन के ऑफिस जाती है और हैंजुन के इंटर्न को पुलिस ऑफिसर ना बनने का कहने पर उससे पूछती है कि क्या इसीलिए वो अपने जेल जाने के बाद वापस पुलिस ऑफिसर नहीं बना। इस बात पर हमें हैंजुन का माजी दिखाया जाता है, जिसमें हैंजुन सबूत खराब करने पर जेल जाता है और जब वो वहाँ से निकलता है तो उसे हाईजुन पिक करती है जो अपनी जॉब छोड़ चुकी थी और ये दोनों सिचुअल को मिलने जाते हैं, जो शमन के ऑफिस के साथ अपना डिटेक्टिव ऑफिस चला रहा होता है, लेकिन उसको क्लाइंट्स नहीं मिलते होते। ये तीनों मिलकर बातें कर ही रहे होते हैं कि एक औरत आती है जो अपने टीनेजर बच्चे का गायब होने का बताती है और हैंजुन उसे बताता है कि वो उसका मसला जानता है, जिस पर औरत हैंजुन को शमन समझती उसे अपने बच्चे को ढूंढने का कहती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि हैंजुन बाहर से आते हुए उसकी बातें सुन चुका है। हैंजुन औरत को घर भेज देता है और लड़के के नंबर से उसकी लोकेशन ढूंढ लेता है, जबकि बाकी मालूमात वो अपनी अक्लमंदी से खुद ही अंदाजा लगाकर औरत को बता देता है। साथ ही उसके बच्चे को भी बचा लेता है, जहाँ उसे लड़के का दोस्त नाडिन मिलता है जिसे अपने साथ ले आता है। वो चारों जब ऑफिस वापस आते हैं तो उनकी बातों से पता चलता है कि हैंजुन योंग नामी शख्स का केस सॉल्व कर रहा था और जय हुई का भाई जय जोंग भी उसी केस का प्रोसिक्यूटर था। इसी वजह से जय जोंग को कत्ल करवा दिया गया और हैंजुन जय जोंग को मरवाने का इल्जाम और सबूत खराब करने के इल्जाम लगा जेल भिजवा दिया गया, जबकि सिचुअल जो जय जोंग के कातिल के पीछे भागा था उसे नौकरी से निकाल दिया गया और हैंजुन ने जय जोंग के कातिल जिसको ये गोपुरी कहते हैं उसके हाथ में शमन के टूल्स पकड़े देखे, जिससे ये जाहिर होता है कि या तो वो शमन के पास जाता है या फिर वो खुद शमन था। हैंजुन ये प्लान बनाता है कि वो शमन का ऑफिस खोलेंगे, जिसमें हैंजुन हाईजुन और सिचुअल मिलकर क्लाइंट्स के मसले हल करके पैसे कमाएंगे। साथ ही हैंजुन के दुश्मन को भी ढूंढते रहेंगे और वो ये ऑफिस कैफे की शक्ल में इसलिए खोलने का सोचते हैं ताकि उनकी मम्मी उनके शमन होने पर उन पर गुस्सा न करे। प्रेजेंट में जय हुई हैंजुन पर गुस्सा करते हुए उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने जय जोंग की ऐसी प्रोफाइलिंग की थी जिसकी वजह से मारा गया था क्योंकि वो योंग की मदद करना चाहता था। प्रोफाइलिंग असल में किसी शख्स के माजी के रवैयों और आदतों को देखकर अंदाजा लगाना होता है कि वो किस किस्म का शख्स है। बहरहाल जय हुई हैंजुन से लड़कर चली
तो जाती है लेकिन उन पर मुसलसल नजर रखी होती है, जिसके दौरान हैंजुन अपनी टीम के साथ इंस्पेक्टर को बचाने जाता है क्योंकि उसने पिछली रात वाइस प्रेसिडेंट की बीवी जो कि MK की डायरेक्टर है उसको भेजकर इंस्पेक्टर के मोबाइल से डेटा लिया होता है और उससे वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ सबूत मांगे होते हैं, जिसकी तस्वीर वाइस प्रेसिडेंट का असिस्टेंट ले लेता है। जो वाइस प्रेसिडेंट को मिलती है तो वो इंस्पेक्टर को अपने विला बुलवाकर मरवाना चाहता होता है। हैंजुन की टीम इस बात से बेखबर होती है कि जय हुई अपने दोस्त प्रोसिक्यूटर के साथ उनका पीछा कर रही है और वो उनके सिक्योरिटी के साथ लड़ने के बाद जंगल में जाने पर उनके पीछे भी आती है। उनके आने से पहले हैंजुन और सिचुअल सबको डरा कर भेज देते हैं और खुद इंस्पेक्टर को पकड़कर उससे सवाल पूछते हैं, जिससे पता चलता है कि इंस्पेक्टर ही वो था जिसने 3 साल पहले हैंजुन पर इल्जाम लगाकर उसे जेल भेजा था और सिचुअल को नौकरी से निकलवा दिया था। इसीलिए अब हैंजुन जानना चाहता है कि उसके पीछे बॉस था कौन। इंस्पेक्टर खुद भी बॉस को नहीं जानता क्योंकि उसे ये करने का हुक्म सुपरिंटेंडेंट से मिला था, जिससे मिलने जाने से पहले वो वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ गवाह पुलिस को भेजकर वारंट लेकर आई पुलिस को सबूत के साथ वाइस प्रेसिडेंट दे देते हैं। हैंजुन सिचुअल और इंस्पेक्टर के साथ सुपरिंटेंडेंट के घर पहुंचते हैं कि उसे एम्बुलेंस में डाले लेकर जाया जा रहा होता है, जिस पर हैंजुन को शक होता है और वो सिचुअल को हॉस्पिटल जाने का कहकर खुद सुपरिंटेंडेंट के घर चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि सुपरिंटेंडेंट किसी एलर्जी की वजह से शॉक में नहीं गया बल्कि उसे कत्ल किया गया है, जो सिचुअल भी कंफर्म करता है। हैंजुन को अब यकीन हो जाता है कि योंग केस के पीछे कोई बड़ा शख्स था, इसीलिए वो गोपोरी को ढूंढने सुपरिंटेंडेंट के जनाजे में जाता है जहां उसे कोई भी मशकूक नहीं लगता, जबकि इधर जय हुई को गवाह और पकड़े गए इंस्पेक्टर की बातों से पता चल जाता है कि हैंजुन ने खुद वाइस प्रेसिडेंट को पकड़वाया है और ये अंदाजा तब कंफर्म होता है जब वो हैंजुन को एक्सीडेंट में जख्मी हुए शख्स की फैमिली को पैसे देता देखती है। वो हैंजुन के बारे में मजीद जानने के लिए उससे मिलने जाती है लेकिन उनकी बहस हो जाती है, जिसकी वजह से वो घर जाते ही हैंजुन के बारे में जमा हुई मालूमात पढ़ना शुरू कर देती है, जबकि हैंजुन को उसकी VIP क्लाइंट कॉल करके घर बुलाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके घर में जिन है। लेकिन हैंजुन सिचुअल को साथ ले जाकर अपनी अक्लमंदी से पता लगा लेता है कि ऐसा कुछ नहीं है। असल में 2 बच्चे भूखे होने की वजह से गटर से निकलकर घर में घुसकर खाना खाते थे और भाग जाते थे, जिसमें एक बच्चे को वो पकड़ लेते हैं। लेकिन बच्चे के शोर पर जय हुई अपने साथी के साथ वहाँ आ जाती है और हैंजुन की पूरी बात बताने पर उसका यकीन नहीं करती, जिस पर हैंजुन उसे बताता है कि अभी भी एक बच्चा गटर में है, जिस पर जय हुई उसे साथ लिए गटर में जाती है, जहाँ इससे पहले कि वो बच्चे को ऊपर लेकर आते हैंजुन को कुछ अजीब दिख जाता है, जिसका पीछा करते वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक लाश मिलती है। इसी के साथ इस पार्ट का यही एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।